तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग सर्वाइवर सीरीज 2023 एंड ऑब्वियसली इसकी बात करेंगे। अभी अगला इवेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। एक्साइटमेंट कितनी है कमेंट करके बताना। तो 2-3 अपडेट है सर्वाइवर सीरीज को लेके, कवर करते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो कन्फ्यूजन थी कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या फिर नहीं। देखो यूजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है ना, तो लोग ज़्यादातर हाइप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है शो के अंदर कुछ मेजर स्पॉट्स होंगे, रिटर्न्स होंगे, मोमेंट्स होंगे, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है ताकि वहाँ पे उसकी बात कर सकें। या फिर फ्यूचर के लिए कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है खुद से बताना, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको अपने मेजर इवेंट्स के लिए करती है, लेकिन लास्ट क्राउन जूल के लिए हमें ये देखने को मिला नहीं पोस्ट वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन अब हमें ये जरूर से देखने को मिलेगा सर्वाइवर सीरीज के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शेड्यूल कर दिया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्वाइवर सीरीज का, यानी कि जैसे ही सर्वाइवर सीरीज खत्म होगा जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल लाइव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। अब ये देखो इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है ना क्योंकि सीएम पंक के रिटर्न रूमर्स हैं। अब सीएम पंक या तो आ जाएंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो 110% गारंटीड है कि ट्रिपल एच से क्वेश्चन करा जाएगा सीएम पंक के बारे में, क्योंकि शिकागो में होने वाला सर्वाइवर सीरीज, तो क्वेश्चन उनसे करा ही जाएगा। एंड जब क्वेश्चन यहाँ पे करा जाएगा ट्रिपल एच से, तो ट्रिपल एच का जो आंसर है वो हमें काफ़ी हद तक आइडिया दे देगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किस स्टैंड पे खड़ी है सीएम पंक को लेके। तो इसलिए ये वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सर्वाइवर सीरीज खत्म होने के बाद आप सब तुरंत डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जस्ट होप कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पंक भी हो, रैंडी ऑर्टन भी हो एंड ट्रिपल एच भी हो। अगर सीएम पंक नहीं भी होंगे तो भी उनसे क्वेश्चन करा जाएगा ट्रिपल एच से सीएम पंक के रिगार्डिंग, बिकॉज शिकागो का होने वाला है ये इवेंट एंड सर्वाइवर सीरीज वहीं पॉल स्टेट एरेना से, तो फॉर से ये चीज़ होने वाली। तो अभी के हिसाब से एक मेजर अनाउंसमेंट आई डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कि हम लोग सर्वाइवर सीरीज यानी कि साल के लास्ट पीएलई के लिए करने वाले हैं पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखते हैं इसका माहौल कैसा होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगली अपडेट कवर करते हैं। ये भी सर्वाइवर सीरीज को ही लेके, तो कुछ रिटर्न्स कंफर्म हो चुके हैं सर्वाइवर सीरीज इवेंट प्रोग्राम के लिए। अब देखो ये इवेंट प्रोग्राम है क्या भाई, ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। अगर किसी और ने सुना हो, किसी और को पता हो तो कमेंट करके बताना। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। एंड यहाँ पे 2 रिटर्न्स होने वाले हैं, बताया जा रहा है किसका किसका मैं आपको बता दूँ। एक तो ऑथर्स ऑफ पेन वाली टैग टीम है एंड एक टैग टीम होने वाली है गैलस करके। अपडेट है बेसिकली, ये निकल के सामने आई रसल वोट्स की तरफ से। यहाँ बताया गया है, आई एम टोल्ड द सर्वाइवर सीरीज ऑफिशियल इवेंट प्रोग्राम features 2 notable teams, one being Gallus, as no other NXT group or superstar is included. The other noteworthy team included in the program is Akam and Razor, formerly known as the Authors of Pain. Seems both could be headed to TV shortly. तो देखो गैलस का अगर आपको नहीं पता तो ये NXT UK की एक फैक्शन थी एंड ये 3 साल आई गेस 2018 से है भाई, बहुत टाइम हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा इन्हें लाइमलाइट मिला नहीं अभी तक। ऑथर्स ऑफ पेन तो चलो मेन रोस्टर पे आ चुके हैं तो उन्हें लोग जानते भी हैं। एंड अभी रिसेंटली हमने एक अपडेट सुनी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक इनको यूज़ नहीं करा है। धीरे धीरे डब्ल्यूडब्ल्यूई कोशिश कर रही है इनको यूटिलाइज करने की, इनको यूज़ करने की। एंड जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को लग गया कि हाँ ये परफेक्ट मोमेंट है तो इनका रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियली करा देगी मेन रोस्टर पे या फिर कहीं पे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पे। अभी के हिसाब से सर्वाइवर सीरीज के इवेंट प्रोग्राम के लिए, जो कि मुझे नहीं पता क्या होता है, उसके लिए जो है इन दोनों टैग टीम्स को एडवर्टाइज कर दिया गया है। यानी कि इसका मतलब है कि काफ़ी जल्दी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे देखने को मिलेंगे। गैलस का नहीं पता मुझे बिलीव है कि एकम एंड रेजर मेन रोस्टर पे आ सकता है। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास स्टॉक में कई सारे टैलेंट्स हैं जिसके साथ वो जा सकते हैं आने वाले 2 महीने में या अगले साल में। तो ये एक तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई का न्यू एरा है, आप लोग कह सकते हो। न्यू एरा इन सेंस ऑफ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कई सारी नई चीज़ें कर सकती है आने वाले 1-1.5 साल के अंदर अपने कुछ नए टैलेंट्स या फिर पुराने रिटर्निंग टैलेंट्स के साथ में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं सेमस के बारे में। सेमस का जो कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है फ्रीज। क्यों, कैसे, क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं। आपको पता होगा सेमस एब्सेंट है कुछ टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई से एंड अभी तो वो रूमर्ड हैं कल के स्मैकडाउन के लिए, लेकिन उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले एडवर्टाइज करा था, अभी वो एडवर्टाइज नहीं है तो अब थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं, बट स्टिल वो कल के लिए रूमर्ड थे एंड मेल्टजर ने कहा था कि वो आ सकते हैं, तो मे भी वो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। अच्छा, अगर वो आ भी जाते हैं या नहीं भी आते हैं तो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोबेबली उनके कॉन्ट्रैक्ट को जो है करने वाली है फ्रीज। क्यों कर रही है मैं आपको बता दूँ। सेमस जितने टाइम से जो एब्सेंट थे तो अब ये जो इनका टाइम गया वो उनके एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट से निकल गया। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई जस्ट सपोज 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा सेमस को एंड उसमें वो मान के चलो 3 महीने 4 महीने एब्सेंट है, तो अब वो 3-4 महीने डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काउंट नहीं करेगी। यानी कि वो वर्किंग 3-4 महीने उनको चाहिए, सेमस को अपने कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर देना पड़ेगा 3-4 महीने और, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली बिना साइन किए हुए वो हो जाएगा एक्सटेंड पिछले कॉन्ट्रैक्ट में ही। तो ये कुछ है सेमस को लेकर अपडेट। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होने वाला था मुझे पता नहीं है, आई गेस 2024 में ही होने वाला हो, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं
2024 में ही खत्म हो रहे हैं। और जैसे हमने सुना था कि बेकी लिंच का भी शायद खत्म होने वाला था, ड्रू मैकिंटायर का भी, तो काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं खत्म। एंड सेमस का भी शायद उनमें से एक होगा, लेकिन सेमस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड करेगी WWE, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से लीव पे थे एंड काफ़ी ब्रेक्स लिए हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज वाला सिस्टम यहाँ पे WWE अप्लाई करने वाली है। एंड इसके बाद सेमस के कॉन्ट्रैक्ट से WWE वो टाइम वगैरह काटेगी एंड आगे एक्सटेंड करेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है विमेंस वॉर गेम्स मैच को लेकर अपडेट है। एक अपडेट क्या कहती है मैं आपको बता दूं। अपडेट का मानना है, अपडेट का कहना है कि जो विमेंस का वॉर गेम्स मैच होने वाला है, इसके अंदर बहुत ही मेजर स्पॉट्स होने वाले हैं एंड एज कम्पेयर टू मेंस वॉर गेम्स मैच ये ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा। तो विमेंस का वॉर गेम्स मैच क्या है, कौन सा मैच है? विमेंस का वॉर गेम्स मैच है टीम डैमेज कंट्रोल वर्सेस बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, बियांका ब्लेयर एंड शॉर्जी ब्लैकहार्ट। डैमेज कंट्रोल में इयो स्काई, बेली, कायरी सेन एंड आस्का होने वाली है। डकोटा काई बिकॉज इंजर्ड है, वो नहीं हो सकती यहाँ पे। तो ऐसे में डैमेज कंट्रोल फेस करेगी इन लोगों को, टीम बेबी फेस को। अब मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे जो है अपडेट का कहना है कि मेंस के वॉर गेम्स मैच से ज़्यादा एंटरटेनिंग या ज़्यादा कह सको रिस्की मैच ये होगा। रिस्की इन सेंस ऑफ कि जो स्पॉट्स होंगे वो ज़्यादा खतरनाक होंगे। एंड यहाँ पे इयो स्काई एंड कायरी सेन से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है लोगों की। कायरी सेन स्पेशली जानी जाती है ऐसे मैचेस के लिए एंड इयो स्काई भी। इयो स्काई तो आपको पता ही है अभी के हर वॉर गेम्स मैच में रह चुकी है विमेंस वाले में। एंड मैंने आपको बताया भी था कि कायरी सेन प्लान कर रही हैं वो वॉर गेम्स वाले केज के ऊपर से एल्बो ड्रॉप के लिए। उन्होंने अपने किसी फैन का ट्वीट कोट करा था एंड एक्साइटमेंट दिखाई थी कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो कुछ मेजर स्पॉट्स विमेंस वॉर गेम्स मैच में होंगे एंड मे बी ये मेंस वाले मेंस वाले वॉर गेम्स मैच से काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड है। देखते हैं क्या होता है। देखो वॉर गेम्स मैच तो ऐसे भी एंटरटेनिंग होता है एंड अगर सही में WWE इतने ऐसे सुपरस्टार्स को ऐड करती है तो फिर तो हाइप है या फिर जो एक्साइटमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखते हैं विमेंस वॉर गेम्स मैच एंड मेंस वॉर गेम्स मैच में क्या होने वाला है। बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। आज सच बहुत मेजर स्टोरी नहीं है, यह है ओडिसी जोन्स को लेके। काफ़ी सारे लोग, आप लोग इनको मार्क हेनरी भी कहते हो। ओडिसी जोन्स को लेके क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं। ओडिसी जोन्स को लेके एक अपडेट थी कुछ टाइम पहले, मैंने आपको दी थी कि शायद से बॉबी लेस्ली के फैक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपडेट निकल के सामने आई थी फाइटफुल की तरफ से। इन्होंने बताया था कि WWE जो खोज रही है बॉबी लेस्ली के फैक्शन के लिए किसी को एंड प्रोबेबली ये लोग ओडिसी जोन्स को NXT से लाके बॉबी लेस्ली के फैक्शन में, यानी कि जहाँ पे लेस्ली है स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं वहाँ पे डाल सकते हैं। अभी इनका कहना है कि WWE ने जो है इस डिस्कशन को क्लोज कर दिया है एंड अभी कोई भी स्टेटस नहीं है इनका ऐसा कि ये ज्वाइन करेंगे बॉबी लेस्ली के फैक्शन को, यानी कि बॉबी लेस्ली के फैक्शन में स्ट्रीट प्रॉफिट्स के फैक्शन में नहीं होने वाले। तो ओडिसी जोन्स जो कि रूमर्ड थे इस फैक्शन के लिए, वो अब इस फैक्शन का पार्ट नहीं होंगे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो वीडियो से। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे आने वाले टाइम में ऐसी WWE न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम पाने के लिए फॉलो भी कर सकते हैं आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे एंड व्हाट्सएप चैनल पे। सबकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल को जरूर से। एंड कॉमेंट करके बताना कि सर्वाइवर सीरीज के लिए क्या है आपकी एक्साइटमेंट, मतलब बता देना भाई, तुम लोग भूल जाते हो, ठीक है। तो बस ओवरऑल इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।